सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है कि समायोजन की सूची आखिरकार हुई जारी। जी हाँ, समायोजन यानी कि जिले के अंदर अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट है कि समायोजन की फाइनली सूची जारी कर दी गई है और जिले के अंदर जो तबादले होंगे वो 63,646 पदों पर होंगे। जी हाँ, जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है आज से और इसकी जो सूची जारी हुई है उसमें 63,646 शिक्षक ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं विद्यालय में और उनको जो है दूसरे स्कूलों में जाने का मौका दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में यही लिस्ट जारी की गई है। कई जनपदों में मर्ज स्कूलों की भी लिस्ट जारी होना शुरू हो चुकी है। वहीं प्रदेश में एलटी ग्रेड एवं प्रवक्ता के जो है 9,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो आइए साथियों देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। स्कूलों का विलय करने के बजाय संसाधन और शिक्षक बढ़ाए विभाग। महाशय स्कूल शिक्षा से मिला राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल कोर्ट जाने की तैयारी में जुटा। जी हाँ, कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय पेयरिंग के विरोध में मंगलवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ भी आ गया। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने महाशय स्कूल शिक्षक कंचन वासा मिलकर इस निर्णय को वापस लेने और स्कूलों के विलय की जगह संसाधन और शिक्षक बढ़ाने की मांग की है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक संवर्ग के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह और प्रदेश महामंत्री भगवती सिंह ने मासिक वार्ता में कहा कि कम नामांकन वाले विद्यालयों में विलय आरटी की आत्मा पर सीधा प्रहार है। प्रदेश संगठन मंत्री शिव शंकर सिंह ने कहा है कम नामांकन प्रमुख कारण विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापन सुविधाओं का अभाव, शिक्षकों की कमी, शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित होना है। उन्होंने कहा है परिषदीय विद्यालयों के पास ही काफ़ी संख्या प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता दी गई है। प्राथमिक विद्यालय प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 साल है, वहीं प्राइवेट विद्यालय आसानी 5 साल वाले बच्चों का प्रवेश कर रहे हैं। विद्यालय विलय से प्रसूति शिक्षकों का भविष्य अंधकार में है। विद्यालय बंद होने से शिक्षकों का पद समाप्त होंगे। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष माता दीन द्विवेदी आदि शामिल थे। वहीं कोर्ट जाने की तैयारी में है यूटा और दूसरी तरफ यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन यूटा इस मामले में न्यायालय जाने की तैयारी में है। इसके लिए मंगलवार को बरेली में बैठक में पदाधिकारियों और सभी ब्लॉक अध्यक्ष और मंत्रियों ने निर्देश दिए कि अपने अपने ब्लॉक के विलय वाले स्कूलों की सूची संगठन उपलब्ध कराएं। सिर्फ बरेली में इनकी संख्या 617 है। बैठक में जिलाधिकारी भानु प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे। तो स्कूलों को विलय करने के बजाय संसाधन बढ़ाए जाने की शिक्षकों की ओर से मांग की गई है और अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। वहीं शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले के लिए ट्रांसफ़र की लिस्ट जारी कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ स्कूल हैविंग डेप्यूटी असिस्टेंट टीचर हेड मास्टर असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी, लिस्ट ऑफ डेप्यूटी स्कूल हैविंग डेप्यूटी हेड मास्टर टीचर अपर प्राइमरी। तो पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है और जो है कुछ समय बाद जो है ये लिस्टें जो है आप सभी के पास उपलब्ध हो जाएंगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको ये लिस्टें मिल जाएंगी और नेक्स्ट अपडेट में आप सभी को ये लिस्टें जो है सामान्य रूप से जो है शो करा दी जाएंगी। तो बने रहिएगा शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप अपडेट भी देख सकते हैं। जिले के अंदर तबादले के लिए 63,646 पद उपलब्ध। जी हाँ, जिले के अंदर तबादले के लिए 63,646 पद उपलब्ध है। परिषदीय विद्यालयों में जिले के अंदर सामान्य तबादले के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। विद्या विभाग ने मंगलवार को इसके लिए रिक्तियाँ जारी कर दी। इसके तहत प्रदेश के 67,000 स्कूलों में 63,646 पद उपलब्ध हैं। प्रदेश में शिक्षक छात्र अनुपात सही करने के लिए विद्या विभाग की ओर से विभिन्न कवायद की जा रही। इसी क्रम में जिले के अंदर सामान्य तबादले की भी प्रक्रिया शुरू की गई। इसके तहत मंगलवार देर शाम विद्यालयों की रिक्तियाँ जारी की गई। विद्या निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बताया प्रदेश के 67,048 में 63,646 पद उपलब्ध हैं। इनके सापेक्ष तबादले के लिए शिक्षक बुधवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए 2 दिन निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत अनौपचारिक पूरी कर शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। उन्होंने बताया इससे पहले शिक्षकों को एक से दूसरे जिले में सामान्य और परस्पर तबादला प्रक्रिया पूरी की गई है। इससे शिक्षक छात्र अनुपात काफ़ी बेहतर करने में सहयोग मिलेगा। आज से बेसिक के शिक्षक कर सकेंगे ऑनलाइन तबादले। तो इसकी लिस्टें जारी कर दी गई हैं। अभी पोर्टल में प्रॉब्लम है, इस वजह से सूची आपको नहीं दिखेगी। जैसे ही अपडेट होता है आप सभी को जो है हमारे चैनल शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल की ओर से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसलिए आप किसी प्रकार की जो है टेंशन मत लीजिएगा। आपको जैसे ही लिस्टें सार्वजनिक होती हैं आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएंगी। फिलहाल अभी जो है पोर्टल सही से वर्क नहीं कर रहा है और जो है सूची जो है डाउनलोड नहीं हो रही है। जैसे ही होती है आप सभी को अपडेट दी जाएगी। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिस्टें मिल जाएंगी। तो जिले के अंदर तबादले के लिए कुल मिलाकर के 63,646 जो है पद उपलब्ध हुए हैं और इन शिक्षकों को एक्स्ट्रा बताया गया यानी कि सरप्लस बताया गया है और इन्हीं को जो है आवेदन करने की छूट दी जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली अपडेट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कांस्टेबल भर्ती 2023 परीक्षा में शामिल याचिकाओं की जारी करे प्राप्तांक। हाईकोर्ट कन्नौज की याचिका समेत 10 ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश
पुलिस भर्ती बोर्ड के सचिव को पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा प्रस्तुत याचिकाकर्ता उनके प्राप्त अंकों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता 4 सप्ताह के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत करें। सचिव 6 सप्ताह के भीतर नियम से उन्हें प्राप्त अंक की जानकारी प्रदान करें। अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई, याचिकाकर्ताओं ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन उन्हें मेरिट टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया। इसके पहले 60,244 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती निकाली गई। इसके लिए 45 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और उतने अभ्यर्थी उत्तीर्ण किए गए थे। स्थायी दक्षता परीक्षा के बाद इतने अभ्यर्थी सफल हुए। याचिका में बताया कि 13 मार्च 25 परिणाम घोषित किया। इसमें 17 की नियमावली पालन नहीं किया गया, बल्कि 2015 की नियमावली के अनुसार मनमानी कार्रवाई की गई। ऐसे में याचिकाकर्ताओं की लिखित परीक्षा अंकों को खुलासा किया जाना चाहिए। 1 जुलाई से महंगा हो सकता है रेल का सफर, दैनिक यात्रियों पर बोझ नहीं। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों किराए में 1 पैसा और एसी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि। 2020 के बाद बढ़ोतरी परिचालन लागत को संतुलित करने का कदम। तत्काल टिकट बुकिंग में भी होगा बदलाव। रेलवे ने हाल ही में रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार सत्यापन जरूरी होगा, यानी IRCTC की वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। इसके अलावा 15 जुलाई से तत्काल बुकिंग के दौरान आधार आधारित OTP से सत्यापन भी करना होगा। तो ये रेलवे 1 जुलाई से यात्री किराए में मामूली वृद्धि करने जा रहा है। रेलवे की ओर से घोषित संशोधित किराया ढांचे के मुताबिक नॉन AC मेल एक्सप्रेस ट्रेनों किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर दर से बढ़ोतरी होगी। वहीं AC ट्रेन में यात्रियों की प्रति 1 किलोमीटर के लिए 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। यह वृद्धि 1 जुलाई से लागू होगी। इसके बाद कार से टिकट बुक करते वक्त नया किराया लागू होगा। वहीं DLED के लाखों प्रश्नों को मिलेगी मानक पाठ सामग्री। NEP के आधार पर बनेगा अंग्रेजी का कोर्स। पाठ्यक्रम में आंगनबाड़ी की नहीं थी परिकल्पना। अंगल भाषा शिक्षण संस्थान विशेषज्ञों ने शुरू की कवायद। DLED के अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम NEP 2020 के अनुरूप नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इससे पहले 14 में से बनाया गया था, लेकिन तब से काफ़ी बदलाव हुए हैं। NCERT किताबें शामिल हो गई, जिन्हें पढ़ने पढ़ाने का तरीका अलग है। पाठ्यक्रम संशोधन से पहले DLED प्रश्नों का फीडबैक भी लिया गया है। वहीं प्रदेश में LT ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के 9,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने UPPSC को विषयवार आरक्षण के साथ भेजा प्रस्ताव। विज्ञापन होगा जल्द जारी। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक LT ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 9,000 से अधिक पदों का अधियाचन भेज दिया है। नई भर्ती के लिए आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी कर सकता है। इससे पूर्व आयोग को LT ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती के लिए 8,905 पदों का अधियाचन मिला था, लेकिन विषयवार आरक्षण निर्धारित न होने के कारण आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अधियाचन वापस भेज दिया था और आरक्षण निर्धारण के बाद दोबारा अधियाचन भेजने के लिए कहा था। 2 माह बाद निदेशालय ने अब विषयवार आरक्षण सहित तकरीबन 9,017 पदों का अधियाचन आयोग को भेज दिया है। निदेशालय के सूत्रों के अनुसार यह अधियाचन 2 दिन पहले भेजा गया है। ऐसे में LT ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती का रास्ता अब पूरी तरीके से साफ हो गया है। तो कई वर्षों से है भर्ती का इंतजार में है अभ्यर्थी। इससे पहले LT ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन 18 और प्रवक्ता का 2020 में जारी किया गया था। अभ्यर्थी 7 साल से LT ग्रेड शिक्षक भर्ती इंतजार कर रहे हैं। नई भर्ती के लिए आयोग और शिक्षा निदेशालय पर 1 साल के दौरान 20 से अधिक बार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने UPPSC को विषयवार आरक्षण के साथ प्रस्ताव भेज दिया है और अब जो है रास्ता साफ हो चुका है। LT ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता की 9,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रदेश में देखने को आने वाले समय में मिल सकती है। वहीं लखनऊ से कल एक बड़ी अपडेट आई है कि एक विद्यालय में 29 मास्टर हाजिरी बनाकर 23 थे गोल। 3 को लंबित कर दूसरे विद्यालयों से किया संबंध। 20 का वेतन रोका गया। मोहन लालगंज के प्राथमिक विद्यालय उत्तरवा के निरीक्षण में खुली पोल। तो ये स्थिति है और इस स्थिति से बचना चाहिए। इसी वजह से शिक्षकों पर लगातार सवाल उठते हैं। क्या ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध इसी डर से था? सभी को नोटिस जारी कर मांगे गए स्पष्टीकरण। गैर हाजिरी पर पर्दा डालने की कोशिश। वहीं सवाल है कि 400 बच्चों पर 29 शिक्षकों की नियुक्ति किसके आदेश से? वहीं प्राथमिक विद्यालय उत्तरवा में छात्र संख्या करीब 400 है और यहाँ 29 शिक्षक तैनात हैं। लखनऊ में दर्जनों विद्यालय ऐसे हैं जो सिर्फ 1 या 2 शिक्षकों के सहारे संचालित हो रहे हैं या पूरी तरह बंद है। इतने शिक्षकों को किसके आदेश से यहाँ नियुक्त किया गया, यह जांच का विषय है। चर्चा है कहीं ये नियुक्तियाँ सुविधा आधारित तो नहीं है। मोहनलालगंज ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय उत्तरवा में मंगलवार को निरीक्षण दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ तैनात 29 शिक्षकों में 23 शिक्षक बिना सूचना गायब मिले। मौके पर सिर्फ 6 शिक्षक उपस्थित थे। खंड शिक्षा अधिकारी BO सुशील कुमार सिंह निरीक्षण के लिए सुबह 11 बजे विद्यालय पहुंचे। 23 अनुपस्थित शिक्षकों में 12 ऐसे भी थे जिनके हस्ताक्षर उपस्थिति रजिस्टर में पहले से बने थे। खास ये रहा है कि एक भी शिक्षक ने छुट्टी नहीं ली थी। BO ने निरीक्षण प्रक्रिया वीडियोग्राफी कर रिपोर्ट BSA को भेजी है। हेडमास्टर भी 2 दिन से गायब। ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि विद्यालय के हेडमास्टर स्वदेश कुमार अग्निहोत्री भी लगातार 2 दिन से बिना सूचना गैर हाजिर मिले। रजिस्टर में उनके भी पहले से हस्ताक्षर थे। अन्य शिक्षकों ने बताया कि प्रधान अध्यापक अक्सर ऐसा करते हैं।
निरीक्षण में ये मिले अनुपस्थित। विद्यालय में हर शिक्षक को सुबह 7:45 से दोपहर 12:30 बजे तक रहना अनिवार्य है। मामला बेहद गंभीर है। खंड शिक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट दी है। कार्रवाई करने के साथ मामले की जांच कराई जाएगी। राम प्रवेश पीएस से। वहीं पूरा मामला केवल एक परिषदीय स्कूल का नहीं है, पूरे परिषदीय तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, जहां शिक्षकों की ड्यूटी पढ़ाई गुणवत्ता पर दोनों गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। कुछ शिक्षक कहते हैं ऑनलाइन उपस्थिति पढ़ाई विरोध के पीछे ये भी बड़ा कारण है, क्योंकि ये व्यवस्था लागू हुई तो और भी बहुत से विद्यालयों के शिक्षकों की पोल खुल जाएगी। तो सभी को नोटिस जारी कर मांगा गया है स्पष्टीकरण। गैर हाजिरी में पर्दा डालने की कोशिश। जैसे निश्चय खबर फैली, खंड शिक्षा अधिकारी फोन पर शिक्षक नेताओं को लाने लगे। सूत्रों के अनुसार निश्चय रोकने या ढका छिपी करने की कोशिश भी की गई, लेकिन अधिकारी ने दबाव में आए बिना सभी दस्तावेज और वीडियो साथ के साथ अपनी रिपोर्ट जिला विषय अधिकारी को भेज दी है। तो ये इन्हीं वजह से जो है ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू होने जा रही थी और इसका विरोध भी हुआ था। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर जो है टाइम आपको दिया गया है और पहले से ही साइन जो है कर दिए गए एडवांस में, और जब 29 शिक्षकों में से 23 शिक्षक गायब हैं विद्यालय से, तो क्या स्थिति है, और विद्यालय के हेडमास्टर भी विद्यालय से गायब है। इस वजह से ये मामला और संदिग्ध हो गया है और 2 दिन से वो खुद भी गायब है और रजिस्टर पर उनके साइन पाए गए हैं। तो ये मामला काफ़ी गंभीर है और इसी वजह से जो है ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू हो रही थी और यही स्थिति बनी रही तो देर सवेर जो है ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू हुई है, बिहार राज्य में ऑनलाइन अटेंडेंस चल रही है, तो कुछ समय का इंतजार के बाद जो है प्रदेश में भी ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। ये बात निश्चित मान करके आप चलिएगा। तो शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया जो है आज से शुरू हो रही है। वेबसाइट सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, जैसे ही प्रॉपर वर्क करेगी आप सभी को अपडेट दे दी जाएगी। तो आज की महत्वपूर्ण अपडेट में बस इतना ही। और भी इन अपडेट के लिए बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। यहाँ पर आपको विभाग से रिलेटेड और विभिन्न रोजगार से संबंधित अपडेट आप सभी को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।